इच्छा वह चीजें हैं जो आपके पास है नहीं, आप चाहत रखते हो, दूर है, पाना चाहते हो। और आसक्ति पाने के बाद होती है, पहले नहीं होती। अभी संग हुआ नहीं तो फिर आसक्ति कैसा? इच्छा दूर है, भविष्य में है, वर्तमान नहीं हुआ, पर आसक्ति वर्तमान है। आसक्ति किसी में लग जाने का नाम है। आसक्ति का नाम है लत, हैबिट, आदत। किसी चीज को करते करते उसमें आसक्ति आ जाना। इसलिए आसक्ति कोई जरूरत नहीं है कि अच्छे चीजों में ही हो, बुरी चीजों में भी आसक्ति होती है। आसक्ति का मतलब नहीं है कि सिर्फ भोग में ही हो। आसक्ति का मतलब यह नहीं कि सिर्फ सुख में ही हो। आसक्ति दुख का भी होता है। जिसमें मन को रस आने लग जाए वह सब आसक्ति है। जहां जहां मन लग जाए वह आसक्ति है। जिस जिस से मिलने के बाद मन के अंदर प्रसन्नता आए वह सब आसक्ति है। और जिस जिस से मिलने के वियोग में दुख को झेलना पड़े वह सब आसक्ति है। जो जो खाने के बाद उसका चिंतन हो वह आसक्ति है। और जिस जिस खाने के लिए लालसा बना रहे हो आसक्ति। इसलिए आसक्ति का मतलब लालसा, आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, एक लगाव, एक जुड़ सा जाना। जैसे पहली बार कोई शराब पी रहा हो, जब पहली बार कोई शराब पीता है तो शराब पिया, वह पापी नहीं हुआ। शराब की उसने चाहत नहीं रखी, शराब के लिए उसने कोई सोचा नहीं कि मुझे शराब मिल जाए। बस मित्रों के बीच में बैठा था, किसी ने गिलास आगे बढ़ाया, मन नहीं था, मित्रों ने कहा पी लिया। ना चाहत थी, यानी ना इच्छा थी शराब पीने का। और जब शराब पिया तो ना उसकी आसक्ति हुई कि हाँ हम शराब पीते, आसक्ति नहीं हुई, पिया। इसलिए जब शराब पी लिया तो दोषी भी नहीं है, भोग कर लिया, पर ना आसक्ति हुई ना इच्छा हुआ, पी लिया, मिला, पी लिया। भोजन है सामने, आया, खा लिया। भोजन नहीं है, चाहत नहीं है भोजन की, मिल गया, खा लिया। अब खा लिए तो फिर वो भोजन मिले, ऐसी लालसा नहीं है, इसलिए अटैचमेंट नहीं है, इसलिए आसक्ति नहीं है। आसक्ति कब होती है? जब शराब को पिया, फिर पिया, फिर पिया, और तीसरी बार मिल ही नहीं रहा है। और जब नहीं मिल रहा है तो फिर उस शराब के लिए ललायत हो जाना, यह आसक्ति। अब शराब नहीं मिले तो बेचैन हो जाना, शराब को ही जीवन बना लेना, सब कृत्य शराब के लिए ही करना, यह आसक्ति। जब आपकी विवाह होता है, पत्नी आपके साथ पहली बार बिस्तर पर सोती है, तो पत्नी में कोई आसक्ति नहीं है। पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए, हो गया, ठीक। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5वें दिन पत्नी 3-4 दिन ले कहीं चली जाती, फिर आपके अंदर अब बेचैनी हो गया, आप करवटें बदल रहे हो, आपका पूरा बिस्तर खाली खाली जैसा लग रहा है। ये जो खाली खाली जैसा लग रहा है यानी डिमांड, यानी वासना युक्त मन हो चुका है, चाहत भरपूर हो चुका है, अब आसक्ति बन चुकी है। उसके बगैर जीने में अब तकलीफ हो रहा है, बेचैनी हो रही है, यह आसक्ति। और फिर जब पत्नी आती है, फिर उसके साथ फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रहते, अब फिर आसक्ति, फिर पत्नी कहीं चली गई तो अब आपको नींद नहीं आ रहा। अब जो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे, जब तक शारीरिक संबंध ना बना लो तब तक नींद नहीं आएगा। इससे बहुत से लोगों को नींद की गोलियां इसलिए नहीं दी जाती, शादीशुदा लोगों को, क्योंकि पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते के साथ नींद आ जाती है। और जब पत्नी नहीं हो फिर शारीरिक संबंध बनाते, फिर नींद नहीं आती। जब नींद नहीं आती फिर नींद की गोली की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब नींद नहीं आ रहा, क्योंकि वो आदमी अब बीमार हो चुका। इसलिए जो व्यक्ति शराब पीता है, शराब ना मिले तो फिर बेचैनी होता है, करवट बदलते रहता है, नींद नहीं आती, इसलिए आसक्ति होगा। या तो फिर नींद की गोली खाए या तो फिर शराब पिए, यानी दोनों तरफ से बंधा हुआ है। अब वह बीमार है, आसक्ति का मतलब है अब वह व्यक्ति बीमार हो चुका है। चाहे लत सेक्स का लग जाए, इसलिए आज का वैज्ञानिक कहता है कि सिर्फ शराब भर छुड़वा दो नहीं काम चलेगा। कोई गांजा पीता है, उससे कहो गांजा ना पियो, ये काम ना चलेगा।
कोई बीड़ी पीता है, उससे कहो बीड़ी ना पियो, काम ना चले। बीड़ी की लत, यदि तंबाकू की लत, यदि शराब की लत है और उसे छुड़ाना चाहते हैं तो सेक्स की भी लत है। इसलिए विज्ञानी कहते हैं सेक्स एडिक्शन। सेक्स की लत से मुक्ति के लिए आप मिले, ऐसा अमेरिका आदि में रहता है। वहां के डॉक्टरों ने सेक्स से लत को छुड़ाने के लिए एक मुहिम से छेड़ रखा और कई लोग जाते हैं। आप जैसे बहुत से लोग बेईमान नहीं होते कि अपने बीमारी को पाल कर रखे। बहुत से लोग होते समझ लेते हैं हाँ बीमारी लग चुकी, आसक्ति हो चुका, क्योंकि जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब सोता था, तब तो ठीक था। विवाह के बाद ही ऐसा क्या हो गया कि जब तक शारीरिक संबंध ना बनाओ तब तक नींद ही नहीं आती। तो नींद नहीं आने का मतलब है आप बीमार हो चुके हो, आसक्ति हो चुकी। इसलिए आसक्ति आपके ऊपर हावी हो चुका। इसलिए जब तक शराब पी रहे हो तब तक ठीक, पी रहे हो ठीक, पिया रखा ठीक। अब शराब के लिए बेचैनी हो जाना, हर शाम चाहिए या हर सुबह चाहिए, वह आसक्ति है, वह बांधता है, वह बंधा हुआ है। इसलिए आसक्ति, इसलिए कृष्ण कहते हैं भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम, जिसकी भोग में आसक्ति हो जाए। यानी शराब एक भोग है, स्त्री भोग है, स्त्री के लिए पुरुष भोग है, मकान भोग है, दुकान भोग है, सब भोग। लेकिन जिस भोग में आसक्ति हो जाए, जिस भोग के बगैर जीना मुश्किल हो जाए, जिस भोग के बगैर नींद ना आए, करवटे हो जाए, बदलना पड़ जाए, तो समझो कि आसक्ति अब आप बंध चुके हो। जब बंध चुके हो तो फिर वही होगा जन्म कर्म फल प्रदान। इसलिए जब एक बार शराब पीते हो, यदि जिंदगी भर वही बातें रहे तो फिर आसक्ति नहीं। जिस प्रकार पहला दिन शराब को पिया आपने, आखिरी दिन भी आपका उसी अंदाज में हो। कभी ये ना हो कि हमें शराब की बोतल चाहिए, तो फिर ठीक, फिर आसक्ति नहीं है। लेकिन जब उसकी डिमांड होने लगी तो फिर आसक्ति है। इसलिए आसक्ति तंबाकू खाने का, जब पहली बार आप तंबाकू खा रहे होंगे, किसी ने हाथ बढ़ाया आगे, ताल ठोका दे दिया आगे, पहले मना करते मुंह में लिया, बहुत मजा आया, चक्कर जैसे आने लगे, घूमने जैसे लगे, बहुत ठीक लगा। दूसरी बार देने लगा, नाना किए, फिर भी ले लिए, मित्र दे रहा है, तीसरी बार दिया, फिर भी ले लिए, खा लिया, चौथी बार उसने दिया नहीं, आपने हाथ आगे बढ़ाया, दो थोड़ा तंबाकू दे दो, आसक्ति। अब आप बीमार हो चुके, लग चुके। जिस चीज के लिए हाथ फैलाना पड़ जाए, जिस चीज के लिए जाना पड़ जाए, जिस चीज के लिए हमारा नींद में विघ्न पड़ जाए, जिसके लिए ख्यालात आने लग जाए बार बार, वह अब भोग नहीं रहा। अब वो भोग अपना रूप बदल चुका है आसक्ति का, और जो आसक्ति का रूप है वह बांध लेगा, वह 184,00,000 में आपको भटकाए। इसलिए खतरा भोग से नहीं है, खतरा भोगों के लत से है। भोग बीमारी नहीं है, बीमारी तो आसक्ति है, बीमारी तो चाहत है, बीमारी तो इच्छा है।